कुछ तो खास होगी इस क्लास में, कुछ तो खास होगी इस सब्जेक्ट में, है ना, जिसका आपको इंतजार था और मैं लेके आ गया हूं। तो एक बार जल्दी से सेशन को शुरू कर दीजिए। अनूप तिवारी, शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट किए। वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुरू कर दो सर, गुड गुड, एकदम शुरू करने जा रहे हैं। नितेश जी, शुरू कर दिया हमने, ठीक है। रविंदर सिंह रावत, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रोहित चौधरी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपका सिलेक्शन करवा के ही छोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो हम आपके साथ आ गए हैं, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। पहला ही क्वेश्चन देखना आप, एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये। एसएससी ने 2017 में पूछा था, अर्थशास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अर्थशास्त्र किन दो शब्दों से? वेरी गुड, वाचिंग बढ़िया चल रही है। एक बार और शेयर कर दो जल्दी से। चौधरी जी आ गए, आ गए, गुड गुड। सर आपको ठंड नहीं लगी क्या? हम स्टूडियो में है ना, स्टूडियो में थोड़ा ठंड कम लगती है, आपको ही पता है, वैसे भी हमने कपड़े पहन रखे हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस एंड नोमोस। एकदम कंसंट्रेट होके एक एक शब्द को सुनते जाइए, आपके दिमाग में एकदम छप ना जाए तो फिर कहना, आप एक एक चीजें आपके दिमाग में सेट कर देंगे। एसएससी ने 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि द वर्ड इकोनॉमिक्स इज टेकन फ्रॉम, है ना, अर्थशास्त्र इनमें से किन शब्दों से मिलके बना है? अर्थशास्त्र इनमें से किन शब्दों से मिलके बना है? उसमें ऑप्शन चार थे, उसमें से एक ऑप्शन क्या था? एक ऑप्शन आपका ये भी था क्या? ओइकोस और नोमोस। क्या? ओइकोस और नोमोस। ये ओइकोस और नोमोस क्या होता है, आइए देखते हैं। ओइकोस और नोमोस ये ग्रीक लैंग्वेज है। क्या है? ग्रीक भाषा है। क्या है ये? ग्रीक भाषा। दुनिया का ऐसा सिंगल वर्ड नहीं है जो कहीं ना कहीं से लिया ना गया हो। इवन हमारे नाम भी जब घर वाले रखते हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं से, मतलब किसी भगवान के नाम पे, किसी वेद पुराण के नाम पे, कहीं धर्म ग्रंथ या कहीं पे चीजें लिखी होती है जिसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है, और कहते हैं कि इसका अंश कुछ ना कुछ उनमें जाना चाहिए होता है। तो जब भी हम कुछ चीजें पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा रहता है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है ना, ये ब्रिटिश लैंग्वेज से लिया गया है, ये यूनानी भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। उसी तरह से जो इकोनॉमिक्स वर्ड है ओइकोस और नोमोस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एक बार सेशन को शेयर कर दो, है ना, पहली क्लास है, आपको तो बहुत क्या एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि क्लास में कुछ अच्छा होगा, नया होगा। ठीक है, गुड इवनिंग सर, अजय जी आ गए, गुड गुड गुड, चलिए ठीक है। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? ओइकोस और नोमोस, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो हमें ग्रीक नहीं समझ में आता है, लेकिन इसे हमने जब क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया किसमें? ब्रिटिश लैंग्वेज में। किसमें? ब्रिटिश लैंग्वेज। जब हमने इसको ब्रिटिश भाषा में ट्रांसफॉर्म किया, आराम से सिर्फ सुनते जाइए, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जो इकोनॉमी का, इकोनॉमिक्स का आपके दिमाग में फोबिया था ना, समझ में नहीं आता है, आप कह तो रहा हूं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट ना बना दिया तो फिर कहना आप। तो मैं कह रहा हूं कि जो ग्रीक भाषा है, ये इसको हमने क्या किया, ब्रिटिश लैंग्वेज। ब्रिटिश लैंग्वेज कौन सी? जो हम थोड़ा सा समझते हैं, इंग्लिश की एक भाषा जिसको ब्रिटिश कहते हैं, जो हमारी यहाँ इंग्लिश बोली पढ़ी लिखी जाती है, वो कौन सी होती है? ब्रिटिश लैंग्वेज होती है। क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है इंडिया कई सौ सालों तक, इसलिए हमने जो हिंदी और संस्कृत के बाद थोड़ा सा सीखा है, वो हमने इंग्लिश सीखा है। इंग्लिश में कौन सी? ब्रिटिश। तो जब हमने ओइकोस और नोमोस को ट्रांसफॉर्म किया किसमें? ब्रिटिश लैंग्वेज में, तो हमें समझ में आया इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है रूल्स ऑफ द हाउस। रूल्स ऑफ द हाउस को हिंदी में क्या बोलते हैं? घर की व्यवस्था। क्या? घर की व्यवस्था। हिंदी में क्या बोलते हैं? घर की व्यवस्था बोलते हैं। और व्यवस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं व्यवस्था को? मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, आइए यहां देखते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ सब कुछ सही चल रहा है क्या? योर सेशन इज नाइस सेशन, वेरी गुड, आइडियल स्टूडेंट। इसका कॉल आ रहा है भाई। एक बार कमेंट करके बताइए सब कुछ सही चल रहा है।
गुड इवनिंग अजय यादव, अजय यादव। हाँ अजय जी, देख लिया देख लिया देख लिया, आपके इतने सारे गुड इवनिंग देख लिया। एक बार सेशन को एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, सब कुछ सही चल रहा है क्या? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? ठीक है नितेश जी, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बाकी छोड़िए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलिए आइए देखिए यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया कि अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है मुद्रा। क्या होता है? मुद्रा। अब मुद्रा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मनी। क्या बोलते हैं? मनी। हिंदी में यहां पे देखो क्या लिखा, शास्त्र। शास्त्र को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रणाली। क्या बोलते हैं? प्रणाली। अब प्रणाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। और सिस्टम का साइनोनिम्स क्या होता है? मैनेजमेंट। क्या होता है? मैनेजमेंट। कहते हैं ना, बातचीत में कहते हैं कि आपका सिस्टम बड़ा खराब है, आपका मैनेजमेंट बड़ा खराब है, आपका सिस्टम बहुत अच्छा है, आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना? तो कुल मिला के हमें एक चीज समझ में आई यहां से, देखो हमने इतनी सारी चीजें लिखने के बाद एक चीज हमें क्लियर हुआ कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? अर्थशास्त्र का मतलब होता है मैनेजमेंट। यहां पे भी देखा आपने, यहां पे भी देखा, चाहे वो किसी भी चीज की बात करे, यानी यहां से डेफिनेशन निकलती है अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या निकलती है कि वॉट एवर यू हैव गिवन, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वॉट एवर यू हैव गिवन, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल संसाधन है, उसका अधिकतम उपयोग कैसे करें, और अधिकतम उपयोग करके मैक्सिमम आउटपुट पाना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। और ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल है एक अच्छे मैनेजमेंट से। ठीक है ना? कहते हैं ना, एक छोटी सी कंपनी थी, एक स्टार्टअप शुरू किया था हमने 2-4 लाख रुपए से, आज वो कंपनी 50 लाख की टर्नओवर वाली हो गई है। तो कैसे हुआ था? एक बेहतर मैनेजमेंट से, एक अच्छे मैनेजमेंट से पॉसिबल हुआ था। तो हमें क्या समझ में आया, एक बार फिर से देखिए, यहां पे डालते हैं नजर कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे? ओइकोस और नोमोस से। ओइकोस और नोमोस क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। यहां से आपका एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन आप तैयार हो गया, ठीक है, मजा आ रहा है सर, वेरी गुड रविंदर जी, गुड। द्वारका मोर ब्रांच के कौन कौन हैं? चलो जो भी हैं, अभी सब हमारे हमारे ब्रांच के हैं, ठीक है, अभी सब हमारे स्टूडेंट हैं। आप जिस भी ब्रांच से हैं, ठीक है, सब सही है, अभी आप सब हमारे हो, ठीक है ना? हम तो वही हैं जो सुबह की शुरुआत भी आपके साथ करते हैं, और आज इवनिंग की क्लास भी जो कंप्लीट होगी मेरे साथ ही होगी, है ना? तो हमारा रिश्ता तो बहुत क्लोज वाला है। आइए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ना, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है? मजा नहीं आ रहा उतना जितना सोचा था ना मैं कि खूब सारे लोग आओगे। यस सर, यस सर, मीकू, मजा आ रहा सर, ठीक है, गुड। चलिए, तो हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस नोमोस क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है रूल्स ऑफ द हाउस, घर की व्यवस्था। घर की व्यवस्था से मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था में सबसे छोटे यूनिट के तौर पे क्या माना जाता है? घर या परिवार ही माना जाता है, यानी हाउस होल्ड का मैनेजमेंट। हम नॉर्मल बातचीत की भाषा में कहते हैं ना कि हमारे पड़ोसी की घर की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी है, या हमारे पड़ोसी के घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो हम कुछ चीजें देखते हैं ना, पड़ोस वाले घर पे कुछ चीजें देखते हैं कि उनके घर में लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उनके घर पे खाने पीने का सिचुएशन कैसा है, उनका सोसाइटी में उठना बैठना कैसा है, घर के बच्चों की एजुकेशन सिस्टम कैसा है। ये सारी चीजें एनालिसिस करके हम कहते हैं कि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है या खराब है, ठीक है? तो अर्थव्यवस्था में सबसे छोटे यूनिट के तौर पे क्या माना जाता है? घर या परिवार ही माना जाता है। अब थोड़ा सा बड़े लेवल पे आते हैं कि कई सारे घर मिलकर क्या करते हैं? एक गांव बना देते हैं, तो क्या हो गई? गांव की अर्थव्यवस्था हो गई। तो हम कहते हैं ना, नॉर्मल बातचीत में कहते हैं ना कि हमारे गांव की अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी है, यानी हमारा गांव बहुत तरक्की कर रहा है, या पड़ोसी वाला गांव बड़ा पिछड़ा हुआ है। तो जब गवर्नमेंट सर्वे कराती है, तो गवर्नमेंट कहती है ना, जो पिछड़े हुए गांव हैं, जो पिछड़े हुए एरिया हैं, उनके लिए क्या करती है? अलग अलग योजनाएं लेके आती है ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके। थोड़ा सा और बड़े लेवल पे आए तो आपने क्या देखा? कई सारे गांव मिलके क्या करते हैं? एक ब्लॉक बना देते हैं, है ना? अब ब्लॉक भी तो बहुत सारे होते हैं, तो गवर्नमेंट जब सर्वे कराती है तो गवर्नमेंट कहती है ना कि ये ब्लॉक बहुत पिछड़ा हुआ है, इस ब्लॉक की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी है। तो जो ब्लॉक पिछड़ा हुआ होता है, गवर्नमेंट क्या करती है? उनके लिए योजनाएं लेके आती है, उनकी तरक्की के लिए बातचीत करती है ना? सिस्टम सही करती है। फिर कई सारे ऐसे ब्लॉक मिलके क्या करते हैं? एक जिला बना देते हैं ना? तो जैसे कोई भी स्टेट ले लो, मान लो मैंने यूपी ले लिया, यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। और क्या 75 जिलों की अर्थव्यवस्था एक जैसी है क्या? यानी पूरे 75 जिले एक जैसे हैं क्या? सबका रहन सहन, लिटरेसी, एजुकेशन सिस्टम, सारा कुछ, खान पान, डेवलपमेंट सब एक जैसा है क्या? नहीं ना,
बिल्कुल नहीं। ठीक है, और ऐसे 75 जिले मिलके क्या करते हैं, एक यूपी बना देते हैं। जैसे मान लो मैं हरियाणा ले लूं, हरियाणा में कितने जिले हैं, हरियाणा में 22 जिले हैं। ठीक है, तो क्या 22 जिले एक जैसे हैं क्या, यानी सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है क्या, नहीं, बहुत सारे जिले पिछड़े हुए हैं, बहुत सारे बहुत अच्छी स्थिति में। मैं राजस्थान ले लूं, राजस्थान में कितने 33 जिले हैं। ठीक है, आज राजस्थान वाले आए नहीं क्या, तन्नू जैन 75, वेरी गुड। अनूप तिवारी 80, अनूप जी 80 नहीं है यार, 75 हैं, तन्नू जी सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी राजस्थान वाले आए नहीं आज, हैं, उनका स्पेशली कमेंट होता है डेली। तो मैंने क्या बोला, राजस्थान में 33 जिले हैं, तो क्या 33 जिले एक जैसे हैं, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है क्या, बिल्कुल नहीं। और ये 33 जिले मिलके क्या करते हैं, राजस्थान बनाते हैं। और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे देश में 28 राज्य हैं। कितने, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये 28 राज्य, जो कोई पिछड़ा हुआ है, कोई बहुत अच्छी स्थिति में, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक देश बनाते हैं जिसका नाम है भारत, इंडिया। और हमें पढ़ना क्या है, इंडियन इकोनॉमी। क्या पढ़ना है, हमारा हमारा सब्जेक्ट क्या है, इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, भारत में एजुकेशन कैसा है, भारत में पॉपुलेशन कैसा है, भारत में मेल फीमेल रेशियो कैसा है, भारत में बैंकिंग व्यवस्था कैसी है, भारत में टैक्स का सिस्टम कैसा है, भारत का बजट कैसा होता है, भारत में जीएसटी कैसी होती है ना, भारत में बेरोजगारी कैसी है, भारत में गरीबी कैसी है। ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं जिसको हमें एक एक चीजों को करके करना है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप एक इकोनॉमिक्स समझ जाते हैं तो कितने सारे सब्जेक्ट को अपने सराउंड घुमाता है। अगर इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप पॉलिटी अपने आराम से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये सारे रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। इसीलिए जब मैं सुबह क्लास पढ़ाता हूं और जब कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें थोड़ी थोड़ी चीजों को मैं डिस्कस कर देता हूं, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आए, और चीजें जानना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक्स क्या है, एक फिजिकल सब्जेक्ट है। कहते हैं ना, जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, क्यों, क्योंकि उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ना। तो यहां से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या बनती है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इट डील्स हाउ अ सोसाइटी कैन बी यूज देयर मिनिमम रिसोर्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एंड वेलफेयर। अर्थशास्त्र क्या है सर, एनडीए के लिए भी ये क्लास है क्या, सबके लिए है। मैंने बोला था यूपीएससी लेवल यानी स्टेट पीसीएस लेवल तक के सिलेबस कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है आपसे, है ना। आपके दिमाग में एक सिंगल क्वेरी आएगा तो आप बोलना, जो टॉपिक करके जाओगे ना जिस दिन क्लास में, उसको जाके उससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इवन आईएएस प्रीलिम्स के जो पेपर होते हैं ना, अगर वो भी आप ना कर दिए ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा आपको। ऐसा नहीं ले, मैं ईगो में नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या करता हूं, इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से चीजों को बताने की कोशिश भी करता हूं। ऐसा नहीं कि दुनिया का सबसे बड़ा टीचर मैं हूं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं बहुत एफर्ट लगाता हूं आपके लिए, और आपको लगता भी होगा जो पढ़ने वाले होंगे या जिनको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी क्वेरी, अपनी चीजें कमेंट्स में बताते रहिए। सर 26 जनवरी 1950 को बिहार इंडिया के साथ स्टेट बन गया। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अभी हम कहाँ है, 1937, तनु जी, ठीक है, गुड, तनु जैन। यहां देखो यार, आप कहां बिहार में पहुंच गए हैं, बिहार देश का सबसे प्राचीन राज्य है और 1950 में बता रहे हैं। आओ इधर देखो, तो मैंने क्या बताया, अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस से, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन। अर्थव्यवस्था में सबसे छोटे यूनिट के तौर पे घर या परिवार माना जाता है। उससे बड़ा क्या होता है, गांव, गांव से बड़ा ब्लॉक, ब्लॉक से बड़ा जिला, जिला से बड़ा राज्य होता है, और राज्य से सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक देश बनाते हैं। तो जो चीजें बड़े लेवल पे लागू होती हैं वही चीजें छोटे लेवल पे लागू होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे चलते हैं। अब ये है क्वेश्चन आएगा कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, जल्दी बताओ, कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो बोल रहे हैं एनडीए में आएगा, सीडीएस में आएगा, स्पेशल लेके आया हूं आपके लिए, है ना, स्पेशल एसएससी एनडीए, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो बैंक के लिए भी रिलेवेंट है ना। स्पेशल बैंक का बैच तो है नहीं, लेकिन आपके वनडे के जितने भी एग्जाम हैं सारे आपके कवर होंगे। तो आप नो डाउट बिना एनी हेजिटेशन के सेशन को क्या करिए, शेयर करिए और जुड़ जाइए। एडम स्मिथ, पायल जी वेरी गुड, सुजीत कुमार, एडम स्मिथ गुड। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं किसको, एडम स्मिथ को कहते हैं। किसको कहते हैं, एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ। यहां से भी लो, यहां से भी आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, एक क्या दो क्वेश्चन दे दिया हमने।
एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। अच्छा एक चीज और है, लैंग्वेज के लिए परेशान बिल्कुल मत हो ना आप कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं, सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। दोनों लोगों को चीजें समझ में आएंगी। जहां पे जैसे पढ़ाना है मुझे पता है आपको कैसे पढ़ाना है, ठीक है ना। 1912 में बंगाल से अलग हुआ और 1950 में संविधान के साथ। अश्वनी चौधरी, अश्वनी जी यहाँ देखो यार, यहाँ टॉपिक पे आओ ना, उसको हम कर लेंगे। चलो आगे यहाँ टॉपिक में आओ। वेल्थ ऑफ नेशन। पायल वेरी गुड। देखिए एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। अभी जो रेलवे सीबीडीटी 1 का एग्जाम जो रिजल्ट आया है ना, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय हुम। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ ने लिखा था। कब लिखा था जल्दी बता दो, कब लिखा था? 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन कब आई थी? 1776 में आई थी, 1776 में। तो देखो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ की बुक का क्या नाम है? वेल्थ ऑफ नेशन है। वेल्थ ऑफ नेशन कब आई थी? 1776 में आई थी। वेरी गुड। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? चलो अब मेरे साथ आगे बढ़ो, ठीक है। आप सिर्फ फोकस करो, बस चीजों को बस सुनते रहो, चुपचाप क्लास को सुनते रहो। और जहां पे कुछ चीजें अगर पूछूं आपसे, अगर आता है तो कमेंट करिए, नहीं तो चुपचाप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। बहुत ही मजा आएगा आपको, डेफिनेटली एकदम एक एक चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा ये जो मार्केट में बहुत सारी किताबें घूमती है ना, नीली पीली किताबें, उसमें लिखा रहता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन? चाणक्य। मिलता है ना आपको। तो जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स चाणक्य है ना, चलो उनके बारे में भी जान लेते हैं। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र थी, चाणक्य ने एक बुक लिखा लिखा था। कमेंट बंद हो गए हमारे, ठीक है। एक बार सेशन को शेयर कर दो, है ना। देखो मैं बार बार यही चीजें बोलता हूं आपको, सेशन शेयर कर दो, सेशन शेयर कर दो। मैंने बोला था ना, यही हमारे लिए सबसे बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होता है कि आपके जो कमेंट, अगर क्वेश्चन पूछूं गलत सही जो भी बताते हैं आप, वो होता है। और दूसरी चीज हमें देख कितने लोग रहे हैं, है ना, ये चीजें। तो आइए देखिए चाणक्य। अभी आपका जब ये पेड बैच होता ना, आप पेड कोर्स खरीदते तो पूरे पैसे देके खरीदते और वहां पे भी मुझे ही पढ़ते, लेकिन आज फ्री में मिल रहा है तो आप चीजें समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। देखिए चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका क्या नाम था? अर्थशास्त्र था। चाणक्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। और किसमें लिखा था ये? संस्कृत में लिखा था। किसमें? संस्कृत में लिखी हुई बुक थी ये। किसमें? संस्कृत में। चलो एक चीज बताऊं आपको, जो चाणक्य की अर्थशास्त्र थी ना, वो किसमें लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। तो सबसे पहली चीज यहीं से अलग है। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वो किसकी बात करता है? बीसी की बात करता है। बीसी में कितना? 324 बीसी। कितना? 324 बीसी की बात करता है चाणक्य की अर्थशास्त्र। और हम रहते किस में हैं? हम रहते हैं ईस्वी में। किस में रहते हैं? ईस्वी में रहते हैं। तो इस तरह से चाणक्य की अर्थशास्त्र को हम इग्नोर करते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या? देखो चाणक्य के अर्थशास्त्र, हम वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की जो बुक है ये किसकी बात करती है? आधुनिक अर्थशास्त्र की बात करता है। और जो चाणक्य क्या वो किसकी बात करता है? बीसी की बात करता है, यानी ईस्वी से पहले की बात करता है, जिसमें हम लोग नहीं रहते थे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ये जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है ना, ये किसके लिए लिखी गई थी? उस टाइम पे एक राजा थे, नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक राजा थे, ठीक है। मगध के एक सम्राट थे, नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चाणक्य की जो अर्थशास्त्र थी वो किसके लिए लिखी गई थी? चाणक्य की अर्थशास्त्र किसके लिए लिखी गई थी? चाणक्य की अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य के लिए लिखी गई थी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखी गई थी, ठीक है। कमेंट बंद हो जा रहा है बार बार। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है किसके लिए लिखी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए लिखी गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी देश में बहुत सारे राजा होते थे ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी देश में बहुत सारे राजा होते थे। तो ऐसा यहां पे क्या है? ये चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है एक राजा की बात करता है, और वो राजा कौन है? वो राजा है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। यानी जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है वो किसकी बात करती है? एक राजा की बात करती है, जबकि देश में बहुत सारे राजा उस टाइम पे भी होते थे। तो इसलिए चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वो किसी देश की बात नहीं करता, आधुनिक भारत की बात नहीं करता, ठीक है, बीसी की बात करता है और एक क्या है? राजा की बात करता है। चाणक्य से एक वाक्य बताता हूं आपको। जैसे कहते हैं ना लोग, बहुत ज्यादा जब दिमाग होता है, बोलते हैं ना बहुत हर जगह जो दिमाग लगाता है, तो लोग कहते हैं चाणक्य का दिमाग पाया है। चाणक्य बहुत बहुत माइंडेड आदमी थे। छोटी छोटी चीजों को, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, देखो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना,
आप अच्छा पढ़ोगे डेफिनेटली आपकी जॉब लग जाएगी, है ना। क्वेश्चन डील करके, क्वेश्चन क्लियर करके आप एग्जाम क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर लाइफ को डील करना है, लाइफ की सिचुएशन को डील करना है ना, तो वहां आपको एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बनना ही पड़ेगा। और अच्छा इकोनॉमिस्ट वो नहीं होता है कि जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ना। अच्छा इकोनॉमिस्ट वही होता है जिसके लाइफ में इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब होता है। आप जिंदगी में करोड़ों रुपया कमा लोगे, अगर आपके मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब नहीं है, आप जिंदगी में कभी तरक्की कर ही नहीं सकते हो, है ना। और आप महीने के 10,000 रुपए कमा रहे हो और अपने आय और व्यय का ब्यौरा मेंटेन करते हो, 100% बता रहा हूं, आप जितना सक्सेसफुल आदमी हो ही नहीं सकता। मैंने बताया था ना कि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन ही है कि वॉट एवर यू हैव गिवन, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, जरूरी नहीं कि आपके पास ये होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए जरूरी नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें कि जिससे आउटपुट मैक्सिमम हो जाए, और मैक्सिमम कैसे होगा, एक अच्छे मैनेजमेंट से होगा, और इसी को तो बोलते हैं अर्थशास्त्र। अभी तो बताया था आपको, रूल्स ऑफ द हाउस, गृह प्रबंधन, हाउस होल्ड का मैनेजमेंट बताया था ना अभी, तो यही तो है अर्थशास्त्र, है ना। तो आप देखते हैं ना इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी खूब बढ़िया देते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि जो करंट सब्जेक्ट है, जिनकी वैल्यू है, जिनको इंपॉर्टेंस है, उनका समझना जरूरी है। आप देखो 10 अर्थशास्त्री बैठे हैं और मीटिंग कर दिया, बोल दिया साहब नोटबंदी कर दो, साहब ने नोटबंदी कर दी। बोला साहब किसान बिल क्या कर दो, लगा दो, किसान बिल लगा दिया। यानी 135 करोड़ जनसंख्या के माइंडसेट को 10 कैबिनेट में बैठे अर्थशास्त्री ने पकड़ लिया। समझ रहे हैं ना, उसका पॉजिटिव निगेटिव इंपैक्ट क्या होता है वो उनको पता है ना। तो बोले, फिर वही लोग बैठ के बोल दिए सर किसान बिल वापस ले लो क्योंकि इसका बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। हट गया। हमसे आपसे पूछा था क्या, ना लगाते टाइम पूछा था और ना ही हटाते टाइम पूछा था। तो मेरा मतलब यह है कि कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये आपके लाइफ में, ये चीजें समझिए आपको, है ना। तो देखिए, तो मैंने क्या बताया कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था, एडम स्मिथ ने लिखा था, और कब लिखा था, 1776 में लिखा था। तो यहां से देखो आपके 3-4 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम चाणक्य की एक बात बता रहे थे, चाणक्य की बात ये बता रहे थे कि चाणक्य के दरबार में एक बार क्या था, एक आदमी आया, है ना, एक राज्य का ही आदमी समस्या लेके आया। उसने बोला, ठीक है, कि गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, लाइक बनिए, ठीक है, तनु जैन लाइक बनाइए, वेरी गुड, क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सिखाना चाहिए तभी ज्यादा नॉलेज होती है, ठीक है, वेरी गुड। अश्विनी चौधरी गुड सर, बिफोर क्राइस्ट इस भी को कंपेयर कर सकते हैं क्या, ठीक है, मौर्य साम्राज्य, गुड। चलो मैं क्या बता रहा था, चाणक्य के टाइम पे एक आदमी आया और उसने समस्या लेके आया। तो चाणक्य उस टाइम पे अपने घर पे थे, शाम का टाइम था, तो दिया जला के काम कर रहे थे, है ना। आदमी बैठा रहा, चाणक्य ने बोला कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए 5-10 मिनट, मैं काम कर रहा हूँ, काम करके फिर बताता हूँ, फिर सुनता हूँ। फिर क्या हुआ कि चाणक्य ने काम कंप्लीट किया, उसके बाद दिया बुझाया, जिस दिया को जला के वो काम कर रहे थे उस दिया को बुझाया, और दूसरी दिया जलाई, और फिर बोला हाँ अब बोलिए समस्या क्या है। वो हैरान हो गया, वो समस्या लेके गया था और वो फिर समस्या में पड़ गया। बोला साहब ये दिया जल रही थी, इसमें भी तेल था, फिर आपने इसको बुझा के ये दूसरी दिया क्यों जलाई। बोला बेटा ऐसा है कि अभी जो हम काम कर रहे थे वो कौन सा काम कर रहे थे, राजकीय काम कर रहे थे, राजा का काम कर रहे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए काम कर रहे थे, मगध के लिए काम कर रहे थे, और राज का काम कर रहे थे, इसलिए जो खर्चा है वो राजकोष का यूज कर रहे थे, सरकारी खर्चा यूज कर रहे थे। अब आप मेरे घर पे आए हो तो मेरी लाइबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी दैनिक, अपनी जो राज्य से हमने कमाया है उस वस्तुओं का उपभोग करूं, कंजम्पशन करूं, ठीक है। इसको बोलते हैं सरकारी खर्चा। क्या, सरकारी खर्चा। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने एक बजट 96-97 में एक बजट सेशन चल रहा था, उसमें बजट को वो क्या एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने बोला कि देश की गरीबी को और देश में महंगाई को कंट्रोल करना है तो सबसे जरूरी है सरकारी खर्चा कम कर दो, ठीक है ना। आप सिस्टम में जाओगे ना, आपकी जॉब लगेगी और बढ़िया पोस्ट लगेगी तो आपको क्या मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, सब मिलेंगे, है ना, नौकर मिलेंगे, सब मिलेंगे। लेकिन वो चीजें कितने टाइम के लिए मिलेंगे, वो गाड़ी बंगला आपके लिए मिला है, गाड़ी आपके ऑफिस टाइम के लिए मिली है, लेकिन क्या 24/7 चलोगे उस गाड़ी से। अब उस गाड़ी से चलोगे, गाड़ी में पेट्रोल डीजल लगेगा ना, वो पेट्रोल डीजल कहां दिखाओगे, सरकारी खर्चे में। मजे आप ले रहे हो और सरकारी खर्चा सरकार वहन कर रही है, और सरकार कहां से लेती है, टैक्स से लेती है ना। तो पब्लिक पे बर्डन पड़ेगा ना, यानी आप क्या कर रहे हो, सुविधाएं यूज कर रहे हो और पब्लिक क्या कर रही है, उसका भुगतान कर रही है। इसलिए क्या है, जो सरकारी खर्चा है उसको कंट्रोल किया जाए, देश में अपने आप महंगाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। अभी तो पहली क्लास है,
मेरे साथ जुड़े रहो, आपको तो ऐसा अर्थशास्त्री बनाऊंगा कि आपके लाइफ में इनकम, एक्सपेंडिचर, मैनेजमेंट, तो वो चीजें लाएंगी, एक रिवोल्यूशन आ जाएगा। जिंदगी होती क्या है चीजें सीख जाओगे बहुत बारीकी से। आओ देखो, तो मैंने क्या बताया कि वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। एसएससी 2019 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देख लो, आप गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं सारा साथ में लेके चलेंगे, आप देखते रहो बस चुपचाप। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ना 12th ग्रेजुएशन वगैरह में, उनको पता होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो का मतलब क्या होता है? समष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट के अध्ययन किया जा सकता है। किसने बताया था? जल्दी कमेंट करके बताओ, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2019 का एसएससी। एसएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, देख लो, जल्दी बताओ। माइक्रो एंड मैक्रो। दीप राणा, एकता सिरोन, गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग एकता जी, बहुत लेट ज्वाइन किया आपने। तनु जैन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। सोलंकी कौन? समष्टि। मैं ये कह रहा हूं कि किसने डिवाइड किया? वेरी गुड, देखो वॉचिंग कितनी बढ़िया चल रही है। आप पता है आपका प्यार और सपोर्ट हमें इतना ज्यादा मिल रहा है कि मतलब इतने कुछ दिनों में, तो अभी यहाँ पे आपकी पैनियर एकेडमी में मेरी क्लास कितनी हुई? अभी 9-10 दिन हुआ, 9-10 दिन हुआ ना। ऑलमोस्ट सारे लोग जानते हैं। और हमने जो एसएससी वाला प्रोटेस्ट किया था उसमें ऑल इंडिया लेवल पे लोग जानने लगे आपके इस एकेडमी को और हमें। ठीक है ना? तो आपका प्यार और सपोर्ट मतलब इतना ज्यादा मुझे एक्साइटेड करता है ना कि मुझे लगता है कि मतलब क्लास कैसे, मतलब क्या क्या लेके जाऊं, क्या क्या, मतलब ऐसा लगता है क्या क्या पढ़ा दूं एक ही क्लास में आपको, है ना? मैं कह रहा हूं आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आपका जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा ना तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, है ना? देखो यहाँ पे क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी कुछ दिन रुक जाओ, आपको खुद आदत लग जाएगी, है ना? तो मैंने क्या बताया? इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, किसमें? माइक्रो एंड मैक्रो में। ठीक है, किसके द्वारा? रैगनर फ्रिस, निकिता जोशी, वेरी गुड। रैगनर फ्रिस, निकिता, निकिता जी, एक जन का आंसर आया। सपोर्ट का सेशन मत लो सर जी। अच्छा चलो छोड़ो, आगे देखो। सचिन कुमार, ठीक है। नहीं देखो, अभी निकिता ने जो आंसर बताया वो सही है। कौन सा? रैगनर फ्रिस, रैगनर, रैगनर फ्रिस। माइक्रो और मैक्रो में डिवाइड कब किया गया था? 1933 में। देखो, इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। किसके द्वारा? रैगनर फ्रिस के द्वारा। किस ईयर में? 1933, 1933 में। और यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस 2018 का क्वेश्चन है कि फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में पहले नोबेल प्राइज विजेता। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में पहले नोबेल प्राइज विजेता। तो अर्थशास्त्र में पहले नोबेल प्राइज विजेता कौन? अर्थशास्त्र में पहले नोबेल प्राइज विजेता कौन? रैगनर फ्रिस। क्या? अर्थशास्त्र में पहले नोबेल प्राइज विनर। देखो, अर्थशास्त्र में पहले नोबेल प्राइज विनर कौन? रैगनर फ्रिस। कौन? रैगनर फ्रिस। इरम चौधरी, 1969 में रैगनर फ्रिस। वेरी गुड सर जी,
ट्यूशन ट्यूटर पर गई थी अभी अभी अभी, दीदी ने बताया है। एंड स्टूडेंट मुस्कान हूँ मैं सर मैं। ओके ओके, अच्छा मुस्कान जी, ठीक है मैं पहचान गया आपको। ठीक है, 1968 में शायद, शायद नहीं 1969 इज अ राइट आंसर। यानी अर्थशास्त्र में पहले नोबेल प्राइज विजेता कौन? रैगनर फ्रिस। कब? 1969, 1969 में। अर्थशास्त्र में पहली बार नोबेल प्राइज कब दिया गया था? 1969 में। किसको मिला था? रैगनर फ्रिस को। तो नोबेल प्राइज कितने सब्जेक्ट में मिलता है? 6 सब्जेक्ट में मिलता है। कितने सब्जेक्ट में? 6 सब्जेक्ट में मिलता है। नोबेल प्राइज की क्लास हमने एक बार करंट अफेयर की सुबह जो 8 से 9 आपकी करंट अफेयर की डेली क्लास होती है उसमें बता चुका हूं। फिर एक आध दिन किसी दिन ले आऊंगा आपको फिर से नोबेल प्राइज के बारे में, तो खूब अच्छे से जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, नोबेल प्राइज कैसे मिलता है, किस सब्जेक्ट में क्यों मिलता है, ये सारी चीजें करेंगे। तो यहां पे हम सब्जेक्ट पे आते हैं कि अर्थशास्त्र में पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? रैगनर फ्रिस को मिला था। कब मिला था? 1969 में, 1969 में मिला था। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, माइक्रो एंड मैक्रो। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, कमेंट करके बताओ। नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स कौन? मुस्कान पांडे, अजय यादव @ अमर्त्य सेन, प्रियंका वेरी गुड, अमर्त्य सेन, अश्विनी चौधरी यादव, अमर्त्य सेन, दादा भाई नरौजी, सोलंकी, निकिता जोशी, अमर्त्य सेन वेरी गुड। कौन? अमर्त्य सेन। फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विजेता कौन? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जी को कब मिला था? 1998 में मिला था। किसके लिए मिला था? फॉर दी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, फॉर दी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। किसके लिए मिला था? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। अमर्त्य सेन को क्या मिला था? 1998 में कल्याणकारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। तो हमने क्या जाना? पहले नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में पहला नोबेल प्राइज जो मिला था किसको मिला था? रैगनर फ्रिस को मिला था। पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन? अमर्त्य सेन जी। उसके बाद दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री कौन? अभिजीत बनर्जी। कौन? अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत बनर्जी। किसको मिला था? अभिजीत बनर्जी जी को मिला था। कब मिला था? 2019 में। किसके लिए मिला था? काम क्या किया था इन्होंने? फॉर दी ग्लोबल पॉवर्टी, फॉर दी ग्लोबल पॉवर्टी। ठीक है, फॉर दी ग्लोबल पॉवर्टी। ठीक है, यानी पहला अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज किसको मिला था? पहला रैगनर फ्रिस को मिला था। पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन? अमर्त्य सेन जी। दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री कौन? अभिजीत बनर्जी को मिला था। ठीक है, और 2021 का यानी नोबेल प्राइज विनर इन 2021, यानी 2021 नोबेल प्राइज विजेता, नोबेल प्राइज विजेता, यानी 2021 का नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो 2021 का नोबेल प्राइज मिला था किसको? डेविड कार्ड। ठीक है,
जोसुआ एंग्रिस्ट, डेबिट कार्ड जोसुआ एंग्रिस्ट, और तीसरा गुइडो एम्बेंस, गुइडो एम्बेंस, गुइडो एम्बेंस। ठीक है, काम क्या था इनका, जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, फॉर द लेबर इकोनॉमिक्स, फॉर द लेबर इकोनॉमिक्स, फॉर द लेबर इकोनॉमिक्स। ठीक है, किसके लिए मिला था, फॉर द लेबर इकोनॉमिक्स, साइड फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन इकोनॉमिक्स, उसका नाम है, गुड इवनिंग सर, रेखा शर्मा, वेरी गुड इवनिंग रेखा जी। ठीक है, डेविड कार्ड एकता, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, बहुत ही मजा आने वाला। अभी तो क्या है, पहली क्लास है, पहली क्लास में आप कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे, और क्वेश्चन तो आपको 2 3 4 क्वेश्चन जो आए हुए हैं मैंने बता भी दिया आपको। अभी तो अभी क्या है, अभी इसके बाद जब हम 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे, पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडिया की 1950 से 2015 तक, फिर आगे नीति आयोग, फिर आपका फाइनेंस कमीशन, फिर टैक्स सिस्टम इन इंडिया, जीएसटी पढ़ेंगे, बैंक पढ़ेंगे, आरबीआई पढ़ेंगे, हमारे बहुत मजा आने वाला आपको, है ना। आइए जो जुड़े रहिए सेशन के साथ, और आप क्लास करके जाइएगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करिएगा अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो इन 3 लोगों को हमने क्या मिला, 2021 का नोबेल प्राइज मिला। तो हमने जान लिया, देखो नोबेल प्राइज के भी क्वेश्चन हो गए। पहला अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज कब मिला था, 1969 में। किसको मिला था, 1969 में किसको मिला था, रैगनर फिश को मिला था। पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन, पहले भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, कब, 1998 में। ठीक है, और उसका दूसरे भारतीय अर्थशास्त्री कौन, अभिजीत बनर्जी, किसके लिए मिला था, ग्लोबल पॉवर्टी के लिए मिला था, उनकी जो थीसिस थी। और 2021 का किसको मिला था, डेविड कार्ड, जोसुआ एंग्रिस्ट और गुइडो एम्बेंस को मिला था, फॉर द लेबर इकोनॉमिक्स, है ना, लेबर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। यानी देश दुनिया में जीडीपी बढ़ रही है, दुनिया में जीडीपी बढ़ रही है, तो लेबर की स्थिति खराब क्यों हो रही है ना। हम सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में कल या परसों बताया था आपको, एक एक्सपेक्टेड डेटा आया था कि जो कोविड की सिचुएशन है ना, कोविड में जो लॉकडाउन वगैरह लगा, इसमें ना अमीर और गरीब की ऐसे गैप बन गया कि जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, गरीब और गरीब चले गए, है ना, गरीब और गरीब हो गए। दिया था कि उसमें मतलब इंडिया के सिर्फ 98 पीपल, 98 लोगों के ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, उनमें सिर्फ 4% इंक्रीमेंट कर देना, यानी उनके टैक्स में 4% और बढ़ा दे, तो पूरे देश में जो मिड डे मील चलता है स्कूलों में, वो 365 सालों तक चल जाएगा। इतना ज्यादा उनकी इनकम बढ़ गई, है ना। कैसे बढ़ गई, कंपनियों ने इंप्लॉय को वर्क फ्रॉम होम भेज दिया या तो निकाल दिया, वर्क फ्रॉम होम भेज दिया, आधी सैलरी कर दी, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया, गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट कर दिया, ये सारी चीजें, प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, है ना। तो कहने का मतलब ये है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी 2 मिनट में मैं बता दूं, एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं क्या क्या हमने पढ़ लिया। हमने बताया इकोनॉमिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, किससे, ओइकोस और नोमोस से। मेरे साथ बोलते रहिए धीरे धीरे। इकोनॉमिक्स 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस से, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है रूल्स ऑफ द हाउस, मींस हाउस होल्ड का मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन। अर्थव्यवस्था में सबसे छोटे इकाई के तौर पे क्या, घर या परिवार ही माना जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में सबसे छोटे यूनिट के तौर पे घर या परिवार ही माना जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि छोटे लेवल पे जो चीजें देखा जाता है वही बड़े लेवल पे भी देखा जाता है। तो किसी घर की आर्थिक स्थिति छोटे लेवल पे हो गया, ठीक है, और किसी देश की आर्थिक स्थिति बड़े लेवल पे हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था आपको, इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, माइक्रो और मैक्रो में, है ना। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। देखो ये वाला स्लाइड थी ना, अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा। माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, छोटा। जब हम किसी के घर की आर्थिक स्थिति की बात कर रहे थे, तो वहां पे क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स था, यानी कि क्योंकि घर बहुत सारे होते हैं, एक गांव में बहुत सारे घर होते हैं, ठीक है। जब गांव और घर में कंपेयर करेंगे तो गांव क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और घर क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटा हो जाएगा, ठीक है। जब हम बोला कई सारे गांव मिलकर ब्लॉक बनाते हैं, तो जब ब्लॉक और गांव की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लॉक आपका हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और गांव क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। जब ब्लॉक और जिले का कंपेयर करेंगे तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और जिला क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। जब जिले और राज्य की कंपेयर करेंगे तो जिला क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और राज्य क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और जब राज्य और देश की बात करेंगे, राज्य की अर्थव्यवस्था और देश की अर्थव्यवस्था, तो राज्य की अर्थव्यवस्था क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी, और देश की अर्थव्यवस्था क्या है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगी, क्योंकि एक देश में कई सारे राज्य होते हैं। ठीक है, इससे स्टडी करना बहुत आसान हो गया। इससे स्टडी, रेगनर फ्रिस ने बताया कि अगर गवर्नमेंट कोई योजना ले आती है तो उसको मैक्रो लेवल पे यानी देश के लेवल पे एक बार शेयर को सेशन को शेयर कर दो यार, है ना, एक बार सेशन को शेयर कर दो, है ना। सेकंड क्वेश्चन है सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। निकिता जोशी, अच्छा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा क्या क्लास आपको, सेशन में मजा नहीं आ रहा क्या? एक बार कमेंट करके बताओ हाँ या ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं, क्लास अच्छी लग रही है कि नहीं आपको, ये बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। यस सर, निकिता जोशी, यस सर, यस सर। इरम चौधरी, यस सर, एक बार जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा लग रहा है, लग रहा है कुछ सीख रहे हो आप, ठीक है। तो चलो, तो मैंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या टाइप्स ऑफ अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, प्रकार मतलब यह है कि दुनिया में कितने तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, दुनिया में कितने तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कितने तरह की? 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। नॉर्वे, सर सॉन्ग सुना दीजिए ना, सोलंकी साहब, एकता, अरे सब चलेगा, सब चलेगा, है ना। सॉन्ग, शायरी, क्लास, बहुत मस्ती करेंगे, एकदम फुल एंजॉय करेंगे, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाई करेंगे बिना किसी स्ट्रेस के। इसीलिए मैं संडे वाली जो करंट अफेयर की क्लास होती है आपको ऑफ रखता हूँ, इसीलिए रखता हूँ, क्योंकि आप पूरे 5-6 दिन अच्छे से पढ़ाई करो, एक दिन थोड़ा सा रिवीजन करके और थोड़ा सा मस्ती कर लो, है ना। हेडेक लेके, टेंशन लेके कुछ नहीं होता, चिल करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, मैं हूं ना, सब सही हो जाएगा आपका। तो मैंने बताया टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पहली कौन सी? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पहली कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अभी आपके ये थियरी चलेगी, थियरी में हमने क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करते जा रहा हूं। फिर कुछ 2-3 टॉपिक आपके हो जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ओरली, वो सब लेके आएंगे आपके साथ, प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन एक एक सेट करके जाना है, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ पहचान होती है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है, बताइए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पहचान क्या है? सबसे बड़ी पहचान तो यह है कि पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट यानी फादर ऑफ, है ना, पूंजीवादी, हिंदी में लिखते जाओ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसको बोलते हैं? एडम स्मिथ को बोलते हैं। किसको? एडम स्मिथ को बोलते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार एडम स्मिथ को जानने से पहले, इसको जानने से पहले एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। यानी अर्थव्यवस्था की समस्या क्या है, अर्थव्यवस्था की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी क्या है। देखो, मैंने बताया कि वॉट एवर यू हैव गिवन, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, संसाधन है, उसका अधिकतम उपयोग करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। तो जब हम मिनिमम रिसोर्स जो हमारे पास गिवन है उसका हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। 2 लड़के थे, है ना, दो, समझिए चीजों को। 2 लड़के थे, एक बाप के 2 लड़के थे। बाप ने क्या किया, पूरी लाइफ अपनी ऐसे ही जैसे भी जैसे तैसे में काट दिया,
है ना। पूरी लाइफ में उसके कुल जमा पूंजी 2 लाख रुपए थी, बच्चों की बहुत सारी ख्वाहिशें थी जो उसने पूरी नहीं कर पाए। 2 लाख रुपए उसने क्या किया, अपने बच्चों को, 2 बच्चे थे, 1-1 लाख रुपए दोनों को दे दिया। मान लो ए और बी थे, है ना, दोनों को क्या किया, 1-1 लाख रुपए दे दिया। ठीक है, बोला बेटा बहुत सारी ख्वाहिशें थी तुम्हारी जिंदगी की जो मैंने पूरा नहीं कर पाया, बहुत सारी चीजें थी जो हम डिमांड आपकी पूरी नहीं कर पाए, अब हमारा जाने का टाइम आ गया, हमारे पूरी जिंदगी की कमाई यही है, और आप क्या करो, दोनों आधे आधे बांट लो आपस में, है ना, और जो भी करना चाहो अपनी स्वेच्छा से कर सकते हो, हमारा कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर, हमारा कोई दबाव नहीं। बच्चों ने क्या किया, पैसे ले लिया। ठीक है, अच्छा 1 लाख रुपए से जिंदगी कट नहीं जाएगी, 1 लाख रुपए से जिंदगी अच्छे से काटने के लिए क्या सफिशियंट नहीं है ना। तो क्या किया, बी ने क्या किया, लेकिन ऐसा है कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए, उसमें से एक आध जरूर पूरी हो जाएंगी, है ना। बढ़िया खाना खाना चाहते थे, घूमना चाहते थे, कुछ मौज मस्ती करना चाहते थे, पैसे नहीं मिल पाते थे, है ना, ये इसमें से कोई एक रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो बी ने मान लो क्या किया, उसको क्या कर दिया, खर्च कर दिया। जो ए था ना, ए छोटा वाला मेरे जैसा था, छोटा वाला, ठीक है, इसने जिंदगी की रियलिटी को समझा, उसने बोला, सोचा दिमाग में कि 1 लाख रुपए में जिंदगी काटी नहीं जा सकती है, तो करें क्या। ऐसा करते हैं, 1 लाख रुपए को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, 1 लाख रुपए को निवेश करते हैं। उसने क्या किया, मार्केट से 1 लाख रुपए का क्या किया, सामान ले आया, ठीक है, और उसको सेल किया, और उसने क्या किया, 1,20,000 रुपए, यानी 20,000 रुपए उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। कितना, 20,000 रुपए उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया। अब भी 1 लाख रुपया जो है वो 1,20,000 में बदल गया, लेकिन जिंदगी अभी भी 1,20,000 में सरवाइव नहीं हो पाएगी, है ना। उसने अपनी चीजों पे कटौती करी, और फिर क्या किया, इस बार मार्केट में उसने क्या किया, 1,20,000 इन्वेस्ट कर दिया, और इस बार जो प्रोडक्ट सेल हुआ ना, कितने का हुआ, 1.5 लाख का हो गया। उसकी जो लाइफ स्टाइल पहले जैसे चलती थी ना, वैसे चल रही है, अभी वो बहुत मौज मस्ती में नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख रुपए क्या है, बहुत बड़ा इन्वेस्ट, बहुत बड़ी पूंजी नहीं जमा हो गई कि लाइफ एकदम मौज मस्ती चल जाएगी बढ़िया से। उसने क्या किया, अब 1.5 लाख रुपए को निवेश किया, है ना, अब उसके जो प्रॉफिट आए वो 2 लाख। और ऐसे क्या हुआ, उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता गया और उसका प्रॉफिट बढ़ता गया, धीरे 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 अपनी जिंदगी की जो छोटी छोटी आवश्यकताएं थी उसको भी पूरा करता गया, और एक दिन क्या हुआ, करोड़पति बन गया वो। अब वो जिंदगी के जितने सारे शौक चाहे वो पूरा कर सकता है। यानी ये पॉसिबल कैसे हुआ, एक बेहतर मैनेजमेंट से पॉसिबल हुआ, है ना, एक बेहतर तकनीकी, एक बेहतर सिस्टम से पॉसिबल हुआ, और मिनिमम से मैक्सिमम बना दिया। इसी को तो बोलते हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को ही तो बोलते हैं अर्थशास्त्र। यही मैं समझाना चाहता था आपको तब से, है ना, कि आप जो आपके पास वॉट एवर यू हैव गिवन, जो कुछ भी आपके पास मिनिमम रिसोर्स गिवन है ना, उसका मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते। इसी 1 लाख को एक बड़े भाई ने क्या किया, खर्च करके खा पी के खत्म कर दिया, उसी 1 लाख को छोटे भाई ने करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये है, आगे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया, प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की समस्या ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसका जब हम क्या मिनिमम से मैक्सिमम करने जाते हैं, जैसे ये भी 1 लाख रुपया जब निवेश किया होगा तो सोचा होगा ना कि कहां पे कहां पे निवेश करूं, कहां पे निवेश करूं, है ना। तो जो प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था की समस्या है, उसको क्या, वो क्या होती है, वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, व्हाट टू व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, एंड थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए
उत्पादन करें। ठीक है, ये है। और जिसने भी इसमें से जिस किसी ने भी हरियाणा मेल कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा ना, उसको अच्छे से पता होगा ये क्वेश्चन पूछा था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरे पास पेपर है, ठीक है, टेलीग्राम पे जाके चेक कर लेना आप। देखो यहां पे, जिस किसी ने भी हरियाणा कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा कि उसमें पूछा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, ये जो तीनों समस्या है ना, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। इसी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। राजस्थान एसआई का एग्जाम हुआ था 2-3 महीने पहले, उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पेपर मिल जाए कहीं से तो देख लेना, नहीं तो गूगल पे चेक कर लेना। हरियाणा कांस्टेबल का हुआ था, उसमें भी पूछा था कि केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या इनमें से कौन नहीं है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या इनमें से कौन नहीं है। ऑप्शन था आपका एक, ये क्या उत्पादन करे, कैसे उत्पादन करे और किसके लिए उत्पादन करे। एक चौथा ऑप्शन कुछ और था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये तीनों समस्याएं है ना, तो जो चौथा ऑप्शन था वो सही है। क्यों? क्योंकि पूछा था कौन नहीं है, ये तीनों तो है ना भाई, है ना। और इसी के आधार पे दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती हैं। इसी के आधार पे दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती, जो मैंने अभी बताया था आपको कि टाइप्स ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अभी बताया था ना आपको, अर्थव्यवस्था के प्रकार। और दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती, कौन कौन सी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, है ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। दुनिया में 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। और कैपिटलिस्ट कौन से देश की होती है, सोशलिस्ट कहां पे पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, मिक्स्ड किस देश की होती है, इसके बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां की होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं। कल सुबह 8 बजे, कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में आना मत भूलिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ हम फिर सुबह मिलते हैं। ठीक है, और इकोनॉमी की क्लास कल होगी, फिर हम आपको सुबह क्या करेंगे, लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगली क्लास के लिए हम उसी मेंटल लेवल से तैयार होके आए। और एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, ठीक है, यहीं पे।